ओ नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि वसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्पतरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याण करी। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज विहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषं। डपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान में। ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही वर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में तीन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह वर देहु तुम। जुगल रीत साहिय भरूं। बंदों चरण बार बार राधा चरण झुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदों चरण बाबा थक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। वाणी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु। अपनी कृपा सो अपनाए मोए लीन है। सब विधि दीन
अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कह सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत न बिनो है। श्री हृदय श्री हृदय। तो भैया आपने श्री किशोरदास जी महाराज के जीवन चरित्र को कई भागन में श्रवण कियो। ये श्री किशोरदास जी श्री पीताम्बरदास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं। कैसे आप श्री धाम आए, कैसे इनकी माता खेमा जी ने इनको भेंट कियो, कैसे पिताजी ने इनमें वापस ले आवे को आग्रह कियो, और फिर कैसे समझायो, कैसे कैसे आप आए और कहाँ कहाँ गए, द्वारकापुरी गए, हलवद मोरबी गए। तो इन सब प्रसंगन को आप पिछले भागन में सुनी आए हो। अब श्री किशोरदास जी महाराज को ही ये प्रसंग आगे बढ़ाया जा रहे हो है। श्री किशोरदास जी महाराज के मन में तीर्थाटन करवे की तो आ ही गई है। ये श्री किशोरदास जी कच्छ देश देखने के काजे और समुद्र की खाड़ी में नाव में बैठ के और कच्छ देश देखने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वह प्रसंग को आप लिख रहे हैं। ताछिन यह मेरे मन आए, देखे कच्छ देश अब जाए। कैसो कच्छ देश है, कैसी समुद्र की खाड़ी में ते पार है के जायो जाए है, ऐसी इनके मन में ये बात आई गई है। नव का बैठ चले मझी नीरा, अकस्मात उपजी बड़ पीरा। तो ये नाव में बैठ के और कच्छ देश देखने के काज समुद्र पार कर रहे हैं। रास्ता में अचानक ही एक बहुत बड़ी समस्या ने, बहुत बड़ी पीड़ा ने, बहुत बड़े संकट ने आपको घेर लियो समुद्र के मध्य में। या प्रसंग को आप मन बुद्धि के संवाद द्वारा निज जनन को सुना रहे हैं। तहाँ भयानक कष्ट मधि, निरख्यो श्री गुरु से देव। तन छूटत रक्षा करी, श्री पीताम्बर देव। ऐसे भयानक कष्ट में श्री गुरु महाराज की प्रत्यक्ष कृपा देखने की काजे मिली है। ये शरीर छूट जातो, रह नहीं पातो, प्रत्यक्ष श्री पीताम्बरदास जी महाराज ने ही कृपा करी। भैया ये जो गुरुओं को जो स्वरूप हो गए है, या को हर आदमी नहीं समझ पावे है। जो बहुत उच्च सिद्धावस्था में पहुंचे हुए गुरु होवे हैं, उनको व्यापक स्वरूप होवे है। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर जगह, हर समय विद्यमान रहे हमें है। वो कहूँ जाए नहीं है, पर इन गुरु ते कहूँ उन गुरु की तुलना मत कर लियो। वो गुरु एक दिन में नहीं बने हैं, उनको तो बहुत कछु मरना पड़े है, बहुत कछु मिटना पड़े है। वो तो उनके तो तन मन प्राण सब की सब, जैसे तन मन प्राण नहीं मिले जो फूलन में बास, तन मन प्राण या प्रकार से रम जाए हैं कि महाराज बस ऐसे ही गुरु कछु कर पावे हैं। तब तो श्री बिहारी दास जी महाराज गुरु को 24 दोहान में वर्णन कर रहे हैं।
एक एक करके गुरु की ही बात 24 दोहन में लिखी जा रही है। और श्री पीताम्बर दास जी महाराज भी कह रहे हैं कि गुरु मत हु जो बाबू रे, गुरु गिरते लगे न बार, गुरु स्वामी हरिदास कुल रसिके अनन्य उदार। बोले भैया गुरु को गिरते देर नहीं लगे है। स्वामी जी के कुल के गुरु की पहचान बता रहे हैं कि वो रस के तो अनन्य होमे हैं और अत्यंत ही उदार होमे हैं। ये प्रसंग मैंने यामारे सुनायो है यहाँ पर कि यदि कोई निष्ठावान, यदि कोई श्रद्धावान अपनो निज जन, अपनो कोई आस्थावान जन और महाराज मार्ग पर चले तो व्याधान को आना तो स्वाभाविक है। और जब व्याधा आवे है तो गुरु ही काऊ न काऊ रूप को धर के और महाराज बा को समाधान करवे के काजे और कृपा कर दे। स्वामी जी महाराज को बल भरोसा जिनको है उनको तो महाराज कोई न कोई रूप में, कोई न कोई के माध्यम से स्वामी जी महाराज उन जनन की रक्षा करे हैं। हमारे ठाकुर जी कमर की और घोटू की पीड़ा से इतने परेशान है, 1.5 महीना से चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। 2-3 बार तो मन में ये आ गई, हे श्री प्रिया जी कौन भरोसे प्रमुख को यहाँ डाल रखो है, अब तो अपने में समाहित कर लो। इतना अंतर मनते जैसे ही याद कियो वही समय महाराज न जाने कहाँ पे एक संत आए गए और आए के वो संत बोले कि बाबा आप पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान हो, ऐसे ऐसे एक वैद्य जी बैठे हैं, आप अमुक जगह पर चले जाओ। और महाराज गए और 2 बूंद दवा मात्र मुंह में डाली कि महाराज पीड़ा की मुक्ति मिल गई। काऊ ने कही भी है कि खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, पर मुश्किल की है बात यह मुश्किल से होती है। सच्चाई तो यदि कोई बिना कैसी भी स्थिति में याद करे, महाराज जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। तो स्वामी जी को नाम, और स्वामी जी तो वैसे भी कल्प तरु हैं, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई भी कल्पना करी जाए महाराज वो तत्काल पूरी हो गए है। तो स्वामी जी महाराज तो उनमें ते हैं। काउ समय हमारे ठाकुर जी को बहुत बड़ी परिस्थिति ने घेर लियो हो। हमारे ठाकुर जी दल्लान बाग में एक महंत पद पे, एक जिम्मेदारी पद पे महाराज ने आसीन किए और वहाँ हमारे ठाकुर जी की दिनों दिन बढ़ती भावना को कछु गुरु भाई सहन नहीं कर पाए और हमारे ठाकुर जी की उम्र छोटी ही हमें उकसावे लगे। भिटाई बस बाल्यावस्था बस कछु कह दई और बिन्ने वो सब बात एक की 10 लगाए के गुरु महाराज से कह दई। ऐसी परिस्थिति ने घेरो कि महाराज प्राण त्याग में तक की तैयारी है गई ही। वही समय एक ऐसे महापुरुष आए जिनको परिचय तो हमारे ठाकुर जी जानते नहीं है और आए के बड़े प्यार से बोले कहाँ है पुरानो फाटक निधिवन। वहाँ हमारे ठाकुर जी कछु अनहोनी करवे की इच्छा को लेके बैठे हुए है। मौको पाके महाराज बोले कहीं बोले अनहोनी करना चाहो हो बैठो, ये जीवन बहुत कीमती है, ये इतना सहज नहीं बिताना चाहिए। उनने हमारे ठाकुर जी को एक कथा सुनाई।
बोले बोलवे में कोई फायदा नहीं है। क्यों? बोले आप बोलना नहीं चाहिए तो, या बोलवे के ऊपर ही उनने ये प्रसंग सुनाया हो। एक बाल्यावस्था के साधु है और वो साधु नदी के किनारे झोपड़ी में रहा करते हैं। एक बार राजा शिकार खेलने के काजे गए, वह गांव के महाराज वो राजा उनकी तपस्या को देख के, उनकी रहनी को देख के अत्यंत प्रभावित हुए और महाराज वो राजा उनके कृपा पात्र से सह गए हैं। समय आयो पर राजा की कोई संतान नहीं है। राजा ने संतान के का जो बहुत उपाय करे, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े वैद्य सबसे उपाय करवाने की पूरी चेष्टा करी। पर महाराज सवन ने कह दी कि बोले तुम्हारे तो एक जन्म की तो चले के कई जन्म तक संतान को योग नहीं है। राजा रात दिन दुख में दुखी रहो करते हो। एक बार वो गुरु महाराज जो बाल्यावस्था के साधु है, घूमते घामते और महाराज राज दरबार में पहुंच गए। जैसे ही राज दरबार में पहुंचे, शिष्य जो है उनके, जो राजा है वहां के, उन्हें पता लगे कि गुरुदेव पधार रहे हैं। महाराज बहुत सत्कार किया, बहुत स्वागत किया। शिष्य के पास गुरु से बड़ी संपत्ति नहीं है। महाराज इतना सत्कार किया और सिंहासन पर गुरु महाराज पधराए, चरण धोए, चरणामृत लियो, आरती करी और गुरु महाराज ने भी साधुता बस, दयालुता बस, कृपा बस, क्योंकि ये गुरु को स्वभाव हो गए है। गुरु को और संतन को तो कृपा करने को स्वभाव हो गए है। महाराज उनने तुरंत बातें पूछी और सब कुशल तो है, मंगल तो है। राजा ने कही, बोले महाराज आप जैसे गुरु को पाके, आप जैसे गुरु के कृपा पात्र शिष्य है के अकुशल भी कुशल है जाए है। वैसे तो आपकी कृपा से काहू प्रकार की कोई परेशानी नहीं है दिक्कत महाराज। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वृद्धावस्था आ गई है और मेरे कोई पुत्र नहीं है। बस यही चिंता में डूबो रहूं हूँ कि यार राजपाट को कौन संभाले, वो कैसे होगी। महात्मा जी जो इनके गुरु जी है, जो बाल्यावस्था के संत है, उनने अपने मन में सोचे कि मैं यहाँ आयो क्यों, और आयो तो मैंने याते पूछी क्यों। मैं बोलो तुमको अब या को कोई न कोई समाधान तो ढूंढना चाहिए। उनने अपनी दिव्य दृष्टि तो देखो तो बाकी जो शिष्य है, जो राजा जी है, उनके संतान को योग नहीं हो। फिर भी मन में सोची कि मैं बोलो। वही समय महाराज उनने कही कि आपके तो संतान को योग है नहीं, मैं ही पुत्र रूप में आपके घर में आ रहे हूँ। महाराज राजा जी को यह बात की, कहा परवाह कोई आओ, कैसे भी आओ, हमें तो पुत्र चाहिए। और जैसे ही महाराज राजा ने, श्री हरिदास, जैसे ही राजा ने गुरु महाराज के चरण स्पर्श किए, गुरु महाराज ने विदाई ली और महाराज योग बलते गुरु जी ने अपने यहाँ शरीर को त्याग दिया और उनके घर में पुत्र रूप में गुरु जी आए गए। गुरु जी पुत्र रूप में आ गए। राजा ने बहुत खुशी बांटी, लोगों के काजे नाना प्रकार की मिठाई बंटवाई, नौबत बजवाई, नगाड़े बजवाए, महाराज मेरे पुत्र भयो है। पर राजा के दिमाग में ये बात नहीं ही कि ये पुत्र रूप में गुरुदेव ही पधारे हैं। समय आया जो पुत्र रूप में गुरु जी हैं, राजा तो मोह बस सब भूल गए कि ये गुरु जी हैं। राजा के तो दिमाग में एक बात यही है कि ये मेरे पुत्र हैं। और महाराज राजा ने दिनों दिन
जो कोई ब्राह्मण आते, साधु आते, उनको सत्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब ये 3 साल के है गए, जैसे छोटे से बालक बोले करे हैं, तो महाराज ये जो पुत्र बन के आए हैं गुरु महाराज, ये बोले नहीं। जब ये नहीं बोले तो राजा को और चिंता बढ़ गई। राजा ने कही, पुत्र तो भयो पर गूंगो भयो, गूंगो कहा राज संभाले वो, याते तो ना हो तो ज्यादा ठीक हो। दिनों दिन राजा के जो खुशी ही वो प्रसन्नता की जगह अप्रसन्नता में, दुख में बदलती चली गई। ये गूंगे राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि पुत्र तो राजा के बने हैं, या हमारे राजकुमार भी इनसे कहते हैं। महाराज जब ये 15 साल के है गए तो कछु राजा ने इनसे कही कि है तो आपको पुत्र, राजा को पुत्र है, क्षत्रिय राजा को पुत्र है, महाराज यहाँ की कछु शिक्षा दीक्षा द्रव्य को प्रावधान तो बनाओ। बोले गूंगो है, गूंगे को कहाँ शिक्षा दी जाएगी। और अन्य राजा ने न सलाह दी कि महाराज गूंगो है तो कहा है तो राजा को पुत्र। सब लोग उनके आग्रह करवे पे, निवेदन करवे पे राजा ने कछु अपना मन बनायो। और महाराज जो कमांडर इन्हें और राजा के पुत्र को सिखावे के काजे जायो करते हो कि शिकार कैसे करी जाए है। आज प्रथम दिन ये गूंगे राजकुमार भी अन्य राजा के राजकुमारन के संग और कमांडर के संग और जंगल में शिकार करने के काजे भेजे जा रहे हैं। वहाँ ये एक ऊंची मचान पे, ऊंची ठेक पे, आपने देखो होगो मट्टी की कछु ठेक जंगलन में जहाँ तहाँ ऊंची भी रहिया में है, वहाँ खड़े खड़े और सब राजान के पुत्रन के संग और ये खड़े भये है। और महाराज वही समय कमांडर इन्हें ये सब विधि बता रहे हो कि शेर को शिकार कैसे किया जाए है और चीता को शिकार कैसे किया जाए है। ये शिकार करने की सब विधि समझा रहे हो, कैसे मचान बांधो जाए है, कितनी ऊंची। और महाराज ये छलांग लगा ले है। वही समय ठेक के नीचे कछु झाड़ी ही, जैसे छोटे बेरन की झड़ बेरियान की झाड़ी होमे है, उन झाड़ी ते कमांडर को और जो राजान के राजकुमार शिकार खेलने के काजे विद्या सीख रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं हो। उनकी आवाज को सुन के, उनके बोलन को सुन के, और महाराज वही समय जो तीतुर को परिवार व झाड़ी में स्वच्छंद विचरण कर रहे हो, इनको तीतुर ते कछु मतलब नहीं हो। और महाराज वो तीतुर भयभीत है के और अपनी आवाज बोलतो बोलतो बस झाड़ी में ते निकलो। वही समय कमांडर बोले कि मारो, यही शिकार है। महाराज वह तीतुर को मार दिया गया। गूंगे राजकुमार वही समय 15 साल तक तो नहीं बोले हैं, क्योंकि वो योग भ्रष्ट संत ही तो राजकुमार को रूप धारण करके आए हैं। आज वो गूंगे राजकुमार कह रहे हैं, अरे भैया तीतुर, मैं बोला तो मैं मरा और तू बोला तो तू मरा। वही समय कमांडर ने शिक्षा को तो वहां विराम दे दियो और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में राज दरबार में आयो। वाकई यही इच्छा ही कि आज गूंगो राजकुमार वहां पर बोलो है, जरूर मुझको कोई विशेष और इनाम के रूप में कछु न कछु मिलेगा। जैसे ही राजा तीन ने निवेदन किया कि महाराज आप तो कह रहे हैं कि पुत्र बोल रहे नहीं है, ये तो महाराज वहां जाकर के सबके सामने बोले हैं। राजा ने वाको बहुत कीमती अपना हार दे दियो। और महाराज यही खुशी में राजा ने फिर गरीबन की सेवा करवे के काजे
सब लोगों को निमंत्रण कर दियो, मन मानो धन लुटायो। शाम को जब राजा अपने पुत्र को गोदी में लेकर बैठो और कही, बेटा आज तो ज्यादा शुभ दिन मेरे लिए और नहीं है कि आज आप बोले हैं। अब आप ये बताओ कैसे हार लोगे? अपनी पसंद कछु मोते भी तो बोलो। महाराज वो गूंगे राजकुमार कछु नहीं बोले। राजा ने अपने मन में विचार किया कि कमांडर ने मुझे मखौल करी है, कमांडर ने मुझको गलत सूचना दी है आके नहीं, मेरे राज को नुकसान पहुंचावे के काजबा ने ये सूचना दी है, मैंने बहुत धन लुटा दियो या खुशी में। राजा ने बिगड़ सोचे समझे ही और वह कमांडर को फांसी पर चढ़ावे के काजे हुक्म दे दियो। पहले फांसी पर चढ़ावे से पहले ये पूछ ले करते हैं कि आपको कुछ खाना है, किसी से मिलना है। महाराज जैसे ही हुक्म सुनायो, दूसरे दिन वह कमांडर को फांसी लगनी है। कमांडर से जल्लादन ने पूछी कि आपको किसी से मिलना है, कुछ खाना है। वह ने मन में विचार करो कमांडर ने कि मुझे कौन मिलेगा और मिलकर मैं करूंगा भी कहा। वही समय ये गूंगे राजकुमार वहां जा पहुंचे और जाके गूंगे राजकुमार बोले, भैया कमांडर मैं बोला तो मैं मरा और तीतुर बोला तो तीतुर मरा, और जंगल की बात यदि आप आकर के पिताजी को नहीं बोलते तो आज आपको फांसी की सजा नहीं होती। जल्लाद ने फांसी नहीं दी और जल्लाद राजा के पास गए और जाके कहने लगे कि राजा जी आपका पुत्र तो बोलता है और तख्ते पे और कमांडर से जाके बोला है। अब राजा ने सोचना शुरू किया जल्लाद की बातों को सुन के, तो कब बोले सभी लोग झूठ बोले हैं, कोई न कोई रहस्य तो या में जरूर है। और चिंतन करके वही समय राजा ने हाथ जोड़े और साष्टांग प्रणाम करके कहे, आप कोई देवता हैं, आप कोई महापुरुष हैं, आप कोई संत हैं। तीतुर को प्रसंग वाने जब सुनाया कमांडर ने, तो बोले मैंने उसकी बात को भी गलत मान लिया, जल्लाद की बात को भी मैंने गलत मान लिया। तुरंत वही समय महाराज और आकाशवाणी के रूप में और वो गुरु महाराज कहवे लगे कि मैं वही तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारे तो संतान नहीं थी। बोलने के कारण आज मुझे इतना अंतर झेलना पड़ा और तुम्हारे यहाँ जन्म लेके आना पड़ा, बोलने के कारण ही। और कमांडर को फांसी होने जा रही थी और बोलने के कारण ही। और ये जो जल्लाद हैं आपको ये कथा सुनाई बोलवे की, तो जब जब ऐसे कष्ट पड़े हैं हमारे ठाकुर जी बोल के जो पछताए हैं दल्लान बाग में, तो हमें उन महापुरुषों ने ये कथा सुनाई। बोले बोलवे में कोई फायदा नहीं है। ये कथा प्रसंग बस यहाँ इसलिए सुनाई जा रही है कि जब जब कोई परेशानी होवे है, अपने निज जनन के ऊपर कोई समस्या आवे, तो ये अदृश्य रूप में कोई न कोई कृपा के रूप में आके निज जनन पे और महाराज कैसे न कैसे काऊ को न माध्यम बना के, जैसे श्री किशोरदास जी महाराज की माला तो कौआ ले गए है और महाराज वहाँ कोई न कोई महान मूर्ति आके आपको माला दे गए है। तो ये प्रसंग या हमारे सुनाया गया है, या तो लोग ये शिक्षा लेंगे कि यदि कोई भगवान के भरोसे, स्वामी जी महाराज के भरोसे, बिहारी जी महाराज के भरोसे यदि कोई बैठना चाहे और कोई अज्ञान बस, कोई भूल बस, कोई संस्कार बस और महाराज कोई समस्या भी घेर ले है, तो ये आके कोई न कोई रूप में कृपा कर दे हैं। वैसे बोलने में कोई फायदा नहीं है।
बिहारीदास जी महाराज ने भी चौबोला में बोलवे की कछु कही है कि बोले कौन भलाई रे भाई, बोले कछु गांठ को जाई। बोलवे में कोई भी भलाई नहीं है। बोलवे में तो लोगों को सिवाय नुकसान के फायदा नहीं भयो है। तो यहाँ श्री किशोरदास जी महाराज नाव में बैठ के जा रहे हैं। अकस्मात ऐसी समस्या ने उनको घेर लियो है। तहाँ मृत्यु ते मोहि बचायो, जल बिन तन छूटत जल पायो। ये बता रहे हैं कि ये कच्छ देश की जो खाड़ी है, वहां पहुंचवे के काजे 3 दिन और 3 रात लगे हैं नाव पार करवे के काजे। और इनके पास जो जल हो वो मात्र इनके कमंडल में, और सुबह से शाम तक को जल हो। इतने से जलते कच्छ देश की खाड़ी कैसे पार है सकती है। गर्मी को समय हो, नाव जो चले है समुद्र में, एक तो नाव चलावे वाले हर कोई हिम्मत कर नहीं सके हैं। नाव जो चले है समुद्र में महाराज, वो हवा के वेग में नाव नहीं चल पावे है। वही समय महाराज ऐसी विपरीत हवा चली, ऐसी विपरीत हवा चली कि विपरीत हवा ने और महाराज नाव नहीं चलन दी, और वो जितकू ले जानी चाहिए ही नाव बितकू तो गई नहीं, और विपरीत दिशा में नाव बढ़ती चली गई है। जैसे ही नाव में आप श्री किशोरदास जी महाराज चढ़े हैं, महात्मा के पास में तो सिवाय सोटा और लंगोटा और कमंडल के अलावा और तो कछु रहे नहीं है। नाव में महाराज एक किसी वैश्य ने इनको बैठा दिया, एक किसी बनिक ने इनको बैठा दिया, और 1 किलो चना और सवेरे से संध्या तक को ही जल इनके पास में हो। जैसे ही गए 25 कोस की, एक कोस में 3 किलोमीटर होमे हैं महाराज। 75 किलोमीटर की समुद्र की जलधारा को पार करना पड़ता हो। ये लिख रहे हैं कि कोस 25 सिंधु की खाड़ी, सोवे कच्छ देश को आड़ी। कच्छ देश में पहुंचवे के काजे 25 कोस की अर्थात 75 किलोमीटर की और महाराज समुद्र की यात्रा करनी पड़ती है। ताजल मदी जहाज सुठियाई, 12 कोस पहर मधियाई। महाराज ये 12 कोस तो पहुंच गए हैं, अर्थात 36 किलोमीटर आप पहुंच गए हैं। और 36 किलोमीटर पहुंचने के बाद में महाराज ये एक समस्या ऐसी आई गई है इनके सामने। फेरी पवन उल्टी की काला, थकी तुरत बोहित की चाला। वायु समय ऐसी विपरीत हवा चली, ऐसी विपरीत हवा चली कि महाराज नाव चलावे वाले के हाथ थक गए बीच समुद्र में जाके। और लंगर डार दे चहुरा, जेठ मास सूरज बड़ घोरा। चारों तरफ माने लंगर डाल दिए, और जेठ को महीना हो, सूरज की तपिश बहुत ज्यादा ही, पानी समुद्र में खारी हो। दिवस 3 नौका रही छाड़ी, जल बिन परी सवन को गाढ़ी।
और 3 दिन और 3 रात तक वो नाव वहां पर खड़ी रही, ऐसो ये वर्णन कर रहे हैं। दिवस 3 नौका रही ठाड़ी, जल बिन परी सबन को गाढ़ी। महाराज सबकी इतनी गाढ़ी समस्या है गई, इतनी जटिल समस्या है गई, जाको कोई जो लोग वहां है उन्हीं को ही याको कैसो अनुभव है रहे होगो, कैसी दिल में बीत रही होगी। 3 दिन 3 रात तक, और वो नाव लंगर डाल करके वहीं खड़ी कर दी गई है। मोढ़िंग 1 दिवस को पानी, 2 दिन भये कष्ट की खानी। श्री किशोरदास जी के पास में मात्र 1 दिन को पानी हो, 2 दिन 2 रात ऐसी भयंकर समस्या ने आपको घेरो। सतमलेच्छ मदि हम बैरागी, वह बोले यह अधम अभागी। वह नाव में सैकड़ों आदमी सवार है और सब मलेच्छ है, सब यवन है, सब मुसलमान है। और महाराज उन सब मुसलमान के बीच में आप श्री किशोरदास जी ही एक परम वैष्णव बैरागी है। सब लोगों ने ये निर्णय लियो कि नाव में सभी लोग एक ही जाति के, एक ही क्षेत्र के बैठे हैं, केवल ये एक अकेला बाबा जी बैठो है, या के कारण ये समस्या झेलनी पड़ रही है। आज ये बड़ा ही अधम है, बाबा जी को भेष बना रखो है, ऐसे वो वह बोले यह अधम अभागी। भेष फकीर धरे कह होई, इन या को 2 दिस खोई। उल्टी सीधी भद्दी भद्दी बातें कहने लग गए, खाली ढोंगी है, पाखंडी है, फकीर को भेष, बाबा जी को भेष बनाए के घूम रहे है, यानी तो दोनों तरफ से ही अपना जीवन खराब कर लियो है, लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लिए हैं। उन्हू पे दिन एक को नीर रयो सब आए, जब जानी हम सब मरे, या को दे ही गिरा। उनके पास भी केवल 1 दिन को ही जल हो, और है सके ये जल 1 दिन को या लिए होगो कि 25 कोस 75 किलोमीटर कच्छ देश की जो समुद्र की खाड़ी ही वो पार है जाती होगी। वादना ऐसी परेशानी ने इनको घेर लियो कि हवा विपरीत चलन लग गई, और वह विपरीत हवा के कारण और महाराज नाव को लंगर डाल के वहां खड़ो करना पड़ गयो। खारी समुद्र को जल तो पी नहीं सके हैं, और 2 दिन 2 रात जो इनकी समस्या में निकली है, इनके पास भी ये 1 दिन को ही जल बता रहे हैं। और उनके मन में ये भाव आयो कि है सके समुद्र को बलि नहीं चढ़ाई हो, और बलि यदि इन्हें चढ़ा दिया जाए तो ये समस्या समाप्त है सके है। जब जानी हम सब मरे, या को दे गिरा। बोले इनको बलि चढ़ा दो। कौन को? ये श्री किशोरदास जी। या को डारी देहु तत्काला, तब यह नाव चले निज चाला। उन सब मलेच्छन के मन में ये बात आई कि अब बाबा जी को उठा कर समुद्र में डाल दो, नाव अपने आप चलने लग जाएगी। वह सब मिली ऐसे बतराए, तब मोको श्री गुरु सुधियाए। श्री किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं, जब ऐसे वो सब बतराए महाराज, तब मुझको अपने गुरु याद आ गए हैं। ये हरि और गुरु
परिस्थिति में ही आवे हैं यार, ये समस्या में ही याद आवे हैं। जैसे ही महाराज कोई समस्या इन्हें घेर ले है, वही समय ये याद आवे हैं और वही समय ये कोई न कोई रूप में कृपा कर जाए हैं। हमारे ठाकुर जी भी जब परिवार के लोग यहाँ इतना विक्षेप कर रहे हैं, बार बार चारों बगल से घेर लेते, नहीं भजन करन देंगे, नहीं बाबा जी बनन देंगे। पिताजी की मोह ममता इतनी उमड़ी कि बस मानो पागल जैसे ही है गए हैं। एक बार हमारे ठाकुर जी को ऐसी प्रेरणा भई, 11 नंबर रेल फाटक पे दुखहरण दास त्यागी जी, जिनके यहाँ पे 250-250 300 संत धुनी तपे करते हैं, बड़े ही अद्भुत महात्मा है श्री दुखहरण दास जी। उनके एक शिष्य है महाराज, उनको शुभ नाम हो बलराम दास जी। वो सूरत में निवास करो करते, ताप्ती नदी के किनारे। उनके स्थान को नाम हो 3 पत्ता को झाड़। वो एक बड़ को पेड़ है और 3 फुट से ज्यादा वो बढ़े नहीं है। कहे तो ऐसे हैं कि ये राजा कर्ण के जमाने को है। राजा कर्ण ने यहीं पे सोने को दान किए हो, अपनो जो सोने को दांत हो वो यहीं पे दान किए है। तो सूरत गुजरात में हवे की वजह से झाड़ के हैं पेड़ थे, तो वहाँ 3 पत्ता के झाड़ के रूप में जानो जाए हैं। जब हमारे ठाकुर जी यहाँ जनता एक्सप्रेस थे का उस समय, और महाराज 3 पत्ता के झाड़ वाले बलराम दास जी के संग पड़ गए, निकल गए। इतना विराट सूरत प्रथम बार देखने को ऐसा मिलो हो। जब हमारे ठाकुर जी वहाँ पहुँचे, ताप्ती नदी में जल, अथाह जल ताप्ती नदी में, विराट नदी है ताप्ती। कछु दिन वहाँ रहे। वहाँ के जहाँ तहाँ बड़े बड़े ध्रुवदास जी और महाराज बड़े बड़े और भी संतन के नाम अब याद नहीं है, बाल्यावस्था की बात है। और चले गए उनके यहाँ। वृंदावन के अलावा कहीं मन नहीं लगता हो। जैसे ही वहां से लौट के आए तो एक काठ गोदाम जावे के काजे गाड़ी आवे है। मन में इच्छा भई अहमदाबाद देखिया मैं, और अहमदाबाद में आवे की काजे वास में काठ गोदाम गाड़ी ही आना अनिवार्य हो। बात समय पे आए अहमदाबाद, मणिनगर स्टेशन पर उतरे। रात के 2 बजे को समय होगो। उम्र 12-15 साल की होगी। महाराज कैसे भी लोगों ने ये पता लग गया कि ये कोई नए हैं, और तो सब वहीं के रहने वाले हैं, उतर गए हैं। और सब लोगों ने मिलकर कछु विशेष ही तंग करवे की इच्छा करी। महाराज काऊ ने चक्कू निकालो, काहू ने थप्पड़ मारो, काहू ने कछु करो, और बोल तेरे पास में कहा है। वाही समय बिहारी जी याद आए, और वाही समय स्वामी हरिदास जी याद आए कि तुरंत एक गाड़ी आई। बोले, और आए के बाद में साधारण भेष में 2 पुलिस वाले आए, और आए के महाराज या शरीर को सुरक्षा प्रदान करी और उनको ले जाए के बंद कियो। तो ये प्रसंग बस ये बात यहाँ यूँ सुनाई जा रही है कि जब जब अपने निज जनन पर कोई समस्या आ जाए है, कोई परेशानी आ जावे है, और जब वो लोग याद करे हैं बिहारी जी महाराज को, स्वामी जी महाराज को, तो स्वामी जी महाराज भी अपनी कृपा करवे में देरी नहीं करे हैं, माध्यम जरूर काउ न काउ को बना दे हैं। यहाँ श्री किशोरदास जी महाराज आज ऐसी समस्या में घिर गए हैं। जब ये लोग सब मारवे को, इन्हें समुद्र में फेंकवे को तैयार हुए,
वही समय इन्हें श्री अपने पीताम्बर दास जी महाराज, जो कि इनके गुरुदेव हैं, वो याद आए हैं। दो दिन मोहि भये बिन पानी, फिरे कटु सुनि दुष्टन की बानी। एक तो 2 दिन 2 रात इन्हें बिगर जल के है हैं, और फिर महाराज ये दुष्टन की कटु बाणी कि या फेंक दे, उठाई के नहीं। सूख्य बदन श्वास नहीं आवे, मुख ते बचन कहे नहीं जामे। जल के बिगर गर्मी में कोई कैसे रह सके है, अन्न के बिगर तो फिर भी रह सके, पर जल के बिगर तो बहुत ही मुश्किल है। महाराज 2 दिन 2 रात इन्हें बिगर जल के है गए, शरीर पूरा सूख जैसो गयो है। और महाराज मुख पर यदि कुछ बोलना भी चाह रहे हैं तो कोई शब्द जो है आ नहीं रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं है रही है, बिगर जल के कंठ सूख रहे हो। तब मन ही मन कीन विचारा, श्री गुरु सकल सुखन को सारा। फिर इन्हें मन ही मन में ये विचार किया कि सब सुखन को सार स्वरूप तो मेरे गुरु महाराज हैं। अवनि अनल जल पवन आकाशा, तिनको गुरु ईश्वर की आशा। ये जो पंच तत्व को आप वर्णन कर रहे हैं, अवनि के हैं पृथ्वी ते, अनल के हैं अग्नि ते, और जल, और पवन माने हवा, और ये आकाश, ये पांचों चीजन को महाराज ईश्वर की और गुरु की आवश्यकता इनको भी रही आवे है। विचरत फिरत चक्र जरमानी, या स्वरूप निम्बारक जानी। और ये जो अपनी संप्रदाय है, स्वामी हरिदास जी महाराज 4 संप्रदाय के अंतर्गत ही माने जाए हैं। वैसे उपासना के तौर पर तो हमारे यहाँ पर स्वामी हरिदास जी महाराज संपदा के मालिक हैं, अर्थात स्वामी जी की निजी संपत्ति है। प्रियालाल रूपी जो नित्य विहार है, जो धन है, वो निजी संपत्ति है, पर जगत में रहवे के काजे और गुरु परंपरा को चलावे के काजे, और महाराज ये 4 संप्रदाय के अंतर्गत ही रह के सब लोगों ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो यहाँ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय में आप जाने जाए हैं। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज वैसे तो अपनी स्वतंत्र संपत्ति के अधिकारी हैं, और ये जो निम्बारक भगवान हैं, जो निम्बारक संप्रदाय है, ये महाराज सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। जो भगवान को सुदर्शन चक्र है, वही नहीं, यहाँ निम्बारकाचार्य के रूप में और महाराज स्वरूप धारण किए है, अवतार धारण किए है, तब यह निम्बार्क संप्रदाय को प्रादुर्भाव भयो है, ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे चक्र घूमता रहवावे है, ठीक यही प्रकार से और महाराज ये लिख रहे हैं, यहाँ भी कोई न कोई स्वरूप थे और वो मेरी रक्षा करेंगे, ऐसे ये याद कर रहे हैं। प्रथम हुते निम्बारक नामी, सो अब भये मोर गुरु स्वामी। आपको ये कहना है या लाइन में कि जो स्वयं निम्बारकाचार्य है, जो स्वयं सुदर्शन चक्र के अवतार तो निम्बारकाचार्य जी हैं, और निम्बारकाचार्य जी नहीं, अब श्री पीताम्बर दास जी महाराज को रूप धारण कर लिया है। और महाराज चक्र को स्वभाव है, ये घूम तो रहे हैं, तो मेरे गुरु महाराज भी सब दिन सर्वत्र ऐसे ही घूमते रहे हैं। जिनके भयते चलत शुभ, पवन परम अनुकूल, जल प्रसाद भेजत अवै, कष्ट होत सुख मूल। बोले जिनके भयते, और महाराज हवा भी इतनी भयभीत हो गए है कि उनकी बिगर मर्जी की हवा नहीं चल सके है, और अब कोई न कोई व्यवस्था ये करेंगे, ऐसा मुझको विश्वास है। अभी जल जो है मुझको कोई न कोई व्यवस्था पे भेजेंगे।
कष्ट मेरो अब प्रतिकूलता की जगह अनुकूलता में बदल जाएगा। यह प्रतीत उर में उपजाई, ताऊ छिन एक नाव चली आई। ऐसा विश्वास से पीताम्बर दास जी महाराज के मन में उत्पन्न भयो, पैदा भयो। ये भैया आप सब लोग कान खोल कर सुन लियो, विश्वास ही परंपरा है। बिहारी दास जी भी एक दोहा में कह रहे, श्री बिहारी दास विश्वास न आया, तो काहे को मूड मुड़ाया। गुरु प्रतीत बिन भया न भाया, तो रहा बीच ही पार न पाया। यदि आपको विश्वास नहीं है, स्वामी जी महाराज पर विश्वास नहीं है, तो भैया ये कोई फायदा नहीं है। स्वामी जी की शरण लेवे थे। आज से पीताम्बर दास जी महाराज के शिष्य श्री किशोर दास जी महाराज अपने गुरु के प्रति इतना विश्वास अपने हृदय में पैदा कर लियो है कि यह प्रतीत उर में उपजाई, ताऊ छिन एक नाव चली आई। जैसे ही इनके हृदय में ये भाव उत्पन्न भयो, ये विश्वास पैदा भयो, वही समय महाराज एक नाव आ गई है। नव का निरखी जमन बदबानी, देखो या जिहाज की आनी। नौका को देख के सारे मलेच्छ लोग ऐसे बोलने लगे कि देखो ये नाव कैसे आ रही है। हवा तो इतनी विपरीत चल रही है, फिर भी ये नाव और विपरीत हवा को झेलती हुई अचानक आ गई है। आई बिना पवन अति नेरी, करामात या फकर केरी। वो यवन कहने लगे कि बहुत देर तो ये बाबा मन ही मन ध्यान लगाए के बैठो है, और ऐसी विकराल परिस्थिति में ये नाव यहाँ आई है, जबकि जब हमारी नाव नहीं चल सके है तो औरन की कैसे चलेगी। या करामात या फक्कड़ की ही कोई ना कोई करामात है, ऐसा वो सब ये मन में सोच रहे हैं। इतने में नव का ढिंग आई, ता मधि गोकुल के गोसाई। महाराज इतने में वो नाव और वह नाव ते जाए लगी, और वह नाव में गोकुल के गोस्वामी जी है कोई। तिनके शीश बनिकता माई, करमाला सिर तिलक सुहाई। और महाराज वह नाव में कछु वैश्य बैठे हुए हैं, और वो भी वैश्य है जिन वैश्य ने और श्री किशोर दास जी को 1 किलो चना और एक दिन को जल भर के रख दिया हो, वो भी वहाँ पे मौजूद है। और ये गोसाई जी के संग कछु इनके सेवक वैश्य रूप में वैश्य परिवार के हैं। सबके माथे पर तिलक और गले में कंठी है। मोह को निरखी हंस्यो गोसाई, नाव निकट निज नाव लगाई। बोले मोह को देख के गोसाई जी हंस गए, और नाव की बगल में ही नाव लगाई गई है। कलश एक ता में मन पानी, ता छिन धरो मोर ढिंगानी। जय हो स्वामी जी, जय हो। कितने दयालु हैं आप, कितने कृपालु हैं। अभी मैंने प्रसंग बस आपको ये बात सुनाई कि कोई न कोई रूप में कैसे न कैसे अपनी जन की रक्षा करवे के काजे, सुरक्षा करवे के काजे आप व्यवस्था बना दे हो। गोसाई जी ने इनकी बगल में नाव लगा दी, नाव की बगल में नाव, और महाराज जल निकाल के दियो तो बा में एक मन पानी हो। कलश एक ता में मन पानी, ता छिन धरो मोर ढिंगवानी। और एक मन पानी मेरे सामने रख दियो, और प्रसाद धर्यो तत्काला, चली नाव ता विधि निज चाला। और महाराज भाई समय मुझको भोजन भी रख दियो, और वो नाव लेके चले गए। कैसे पोषे हैं स्वामी जी अपने निज जनन के काजे। श्री पीताम्बर देव को लखी हम प्रबल प्रभाव, मोहि मान निज जन कियो जल निधि मध्य साहब। बोले मैंने अपने श्री गुरु पीताम्बर देव जी महाराज
जो कि सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, निम्बार्काचार्य जी के अवतार हैं। और महाराज ऐसी भीषण परिस्थिति में, इतनी विकट समस्या में जब मैंने इनको ध्यान किया, वही समय महाराज आप आए और आए के नहीं, और महाराज मेरे प्राणन को बचा लियो। ऐसे श्री पीताम्बर दास जी महाराज मेरे गुरु हैं। निरखी सकल जमन यह रीति, करे सलाम मन भई प्रतीति। महाराज सभी मुसलमानों ने, सभी यवनन ने, और ऐसा विशेष चमत्कार देखो, सब लोगों के मन ते गिलानी तो चली गई, और महाराज इनको वो सलाम करने लगे श्री किशोरदास जी को। और कछु कंठी तिलकधारी वैष्णव के प्रति इन यवनन को विश्वास बढ़ो। करी अनुकूल पवन फिर आए, कछु देश को नाव चलाई। वही समय महाराज अनुकूल हवा चलन लग गई, और अनुकूल हवा चलने लग गई तो जो मल्लाह हो, जो नाविक हो, बाने नाव को चलाना शुरू कियो कच्छ देश के काजे। पूर्व अंजार बसे दिन बीसा, तदनंतर भुज नगर सुदेशा। आप अंजारपुरी में 20 दिन रहे हैं, कच्छ देश आप पहुंच गए हैं, और वहाँ अंजारपुरी में आप 20 दिन रहे हैं, और बाकी बाद में महाराज ये भुज नगर है, वहाँ आप कच्छ दिन रहे हैं। फिर नारायण सर चली आए, करी स्नान दिन 8 बसाए। और फिर आप नारायण सरोवर गए हैं। नारायण सरोवर पहुंच गए, और आप 8 दिन तक वहाँ स्नान करके और अपना भजन करते रहे हैं। तहाँ एक निर्गुण सन्यासी, निरख्यो परम धर्म को राशि। वहाँ महाराज एक निर्गुण निराकार उपासना करवे वालो सन्यासी आपको मिलो है, और महाराज वैसे वो धर्म को बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हो। अति प्रसन्न की नो संवादा, लीनो परम भक्ति को स्वादा। और महाराज ये 8 दिन वहां पर रहे हैं नारायण सरोवर में, और नारायण सरोवर में 8 दिन रहे हैं, तो 8 दिन तक वह सन्यासी जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले हैं, उनने महाराज इनको बहुत ही प्रभु चर्चा करके आनंद लियो दियो है। तिनके ऊर्ध्व पुंडर गरमाला, भगवा बसन कृष्ण रति चाला। महाराज वो त्रिफुंड लगाया करते हैं, बड़ी बड़ी रुद्राक्षन की उनके माला ही जो इन्हें सन्यासी मिले हैं, पर भक्ति वो भगवान श्री कृष्ण की करो करते हैं, कृष्ण प्रेमी है। वर्ष एक सत ऊपर काया, सपरस करत न करते माया। उनकी महाराज 101 साल उम्र ही वा समय, और ये अपने हाथ से काहू भी प्रकार की कोई भी माया की वस्तु नहीं छूते हैं, पैसा नहीं छूते हैं। परम चतुर विहिरत धन, परम तत्व को जान, बचन मिष्ट समदृष्टि दृढ़, करत संत सम्मान। बड़े ही मृदुभाषी है महाराज, संत इनको बड़ो ही सम्मान कियो करते हैं, बड़े ही भजनानंदी है, और महाराज परम तत्व के आप ज्ञानी है। ऐसे श्री सन्यासी जो रहे हैं महाराज उनके यहाँ पे। और ये श्री किशोरदास जी नारायण सरोवर में 8 दिन तक, और डेली नारायण सरोवर में स्नान करके ये श्री किशोरदास जी, उनको इन विशेष रूप से संग प्राप्त हो, बहुत उच्च कोटि के ही महात्मा है। श्री किशोरदास जी भी घूमवे में कहूँ कोई कोर कसर आपने छोड़ी नहीं है। महाराज
पीताम्बरदास जी की हर परिस्थिति में आपके ऊपर कृपा बनी रही है। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं, आगे की कथा आगे सुनाएंगे। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।